नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने लाइफ में अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो नगर के बारे में कि नगर क्या है, इनके क्या विशेषताएं हैं। ये प्रश्न एमजे पेपर 2 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का है, लेकिन आप चाहे किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी ऑनर्स पेपर से हो, आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप यहाँ से आसान शब्दों में इसका आंसर देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, नगर को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। नगर को परिभाषित करना है कि नगर क्या है, और फिर जो है आपको इसके विशेषताओं के बारे में बताना है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर क्या अंतर है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है 40 से 50 शब्दों में कि नगर क्या है। तो नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में लगे रहते हैं। यानी नगर के जो लोग होते हैं वो कृषि नहीं करते हैं, वो अन्य व्यवसायों में लगे रहते हैं। उद्योग हो, चाहे फैक्ट्री का काम हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो, जो कृषि के अलावा अन्य कार्यों में वहां पर लगे होते हैं। यहाँ पर जो है गांवों की तुलना में जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि गांव में जो है जमीन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो मकान की दूरी होती है, मकान बहुत दूर दूर में बनाया जाता है। लेकिन शहरों में पहली बात है कि मकान एक दूसरे से सटे होते हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, और गांव से जो है लोग रोजगार के लिए शहर जाता है। इसके कारण जो है गांवों की तुलना में शहरों की जनसंख्या अधिक होती है, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में जो है भिन्नता पाई जाती है। कैसे? क्योंकि जो गांव का अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, वहीं पर शहरों का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर नहीं है, बल्कि वहां पर लोग उद्योग धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, और उद्योग धंधे के कारण जो है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था उद्योग धंधों पर टिकी होती है। इतना ही नहीं, भारत में जो है ग्रामीण जीवन में जो सामाजिक व्यवस्था होता है और शहरों की सामाजिक व्यवस्था, वो अंतर होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्राम में जो है जो सामाजिक जीवन होता है और शहरों में जो होता है उनमें काफी भिन्नताएं पाई जाती है। सामाजिक जीवन में जो है आज भी पारंपरिक त्योहारों का महत्व है गांव में, जबकि शहरों में उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। गांव में जो है आज भी जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, जबकि शहरों में जातिगत भेदभाव तो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, जो संस्कृति है, गांव में लोग संस्कृति का पालन करते हैं, जबकि शहरों में उतना ज्यादा संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नगरों और गांवों की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, भिन्नताएं पाई जाती है। आपको जो है पहले नगर की परिभाषा देना है। तो सभी विद्वानों ने जो है नगर की परिभाषा अलग अलग दी है, जो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। आर ई डिक्सन ने क्या कहा है? डिक्सन के अनुसार नगर की परिभाषा कार्यों के आधार पर होती है, न कि जनसंख्या के आधार पर। डिक्सन ने यह कहा कि नगर की परिभाषा हम केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं कह सकते हैं। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो क्या उसे नगर मान लेंगे? नहीं, वहां पर जो कार्य होगा, जो गतिविधि होगा, उस आधार पर हम मानेंगे कि ये नगर है या नहीं है। उनका मानना है कि नगर वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि व्यापार, उद्योग आदि। आनी डिक्सन का मानना है कि नगर वह स्थान है, वह क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया जाता है, चाहे औद्योगिक हो, व्यापार हो, सभी कार्य जो है नगरों में होती है। दूसरा विचारक है बर्गल। बर्गल के अनुसार नगर वह स्थान है जहां लोग मुख्य रूप से कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगे होते हैं। बर्गल बताते हैं कि नगर वह क्षेत्र है, वह स्थान है जहां पर लोग मुख्य रूप से कृषि के काम को नहीं करते हैं, बल्कि अन्य कार्यों में लोग लगे होते हैं। यह परिभाषा नगर को ऐसे स्थान के रूप में देखती है जहां पर शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था होती है। यानी कि इन्होंने यह कहा है कि नगर वह स्थान है जहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मनोरंजन हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो। इन सभी व्यवस्था जो है उन शहरों में पाया जाता है, जिसे हम नगर कहते हैं। गाँव में ये सभी व्यवस्थाएं जो है बेहतर नहीं होती, जबकि नगरों में, शहरों में ये सभी व्यवस्थाएं बेहतर होती है। लुईस वर्थ ने कहा है कि नगर एक ऐसा स्थान है जहां पर विभिन्न प्रकार के लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मनोरंजन हो, ये सभी सुविधा नागरिकों को आसानी से मिलता है, इसलिए ग्रामीण व्यक्ति को शहरों की ओर आकर्षित करता है। फिर नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाना है नगर की विशेषताएं, क्योंकि पहले परिभाषा पूछा गया है, उसके बाद विशेषताएं पूछा गया है।
इसलिए हमने पहले परिभाषा बताया है 3 विद्वानों द्वारा, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग डाला है वो है नगर की विशेषताएं। प्रत्येक नगर की अपनी पहचान होती है और कुछ विशेषताएं भी होती है जिनके द्वारा ही उस नगर को पहचाना जाता है, जैसे आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी आदि। यानी कि दोस्तों जितने भी नगर है, जितने भी शहर है, उनको जो है जब पहचान मिलता है तो किसी न किसी विशेषता के कारण उन क्षेत्र का पहचान दिया जाता है। चाहे आगरा हो, लखनऊ, इलाहाबाद हो या वाराणसी हो, इन क्षेत्रों में कोई एक ऐसी विशेषताएं हैं जो कहीं ना कहीं उसको प्रसिद्ध बनाती है। तो प्रत्येक नगर की अपनी पहचान होती है, वहाँ की कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उन नगरों को महत्वपूर्ण बनाती है, उनको पहचान दिलाती है। पहला जो है वो है प्रशासनिक ढांचा। नगर का प्रशासन नगर पालिका, नगर निगम या कंटेनमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं नगर की सफाई, पानी की आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत और अन्य नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करती है। प्रशासनिक ढांचा नगर के विकास और बेहतर शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों नगर में प्रशासन चलाने के लिए या तो नगर पालिका होती है या तो नगर निगम, और नगर पालिका या नगर निगम इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि वहाँ का प्रशासन व्यवस्था बेहतर ढंग से चलाया जा सके। कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब है कि यह एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर शहरों के सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को कराया जाता है, चाहे वह पानी हो, चाहे वह सफाई हो, चाहे सड़क मरम्मत हो। यानी कि दोस्तों नगर का प्रशासन जो है नगर पालिका, नगर निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड पर आधारित होता है। इनके द्वारा जो है नगरों में प्रशासन चलाया जाता है। नगर पालिका या नगर निगम को इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि नगरों में जो है बेहतर ढंग से प्रशासन को चलाया जा सके। ये लोग काम क्या करता है, ये लोग जो है नगर की सफाई करता है, पानी की आपूर्ति करता है, इसके अलावा सड़क की मरम्मत करवाता है। तो ये सभी सुविधा जो है नागरिकों को दिया जाता है। दूसरा है जनसंख्या घनत्व। नगरों में जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक होता है। दोस्तों नगरों की जनसंख्या गांवों की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए जो है प्रति वर्ग मील मतलब 1 मील बराबर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर होता है चौड़ाई और लंबाई लेकर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के चौड़ाई लंबाई लेकर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लगभग 1000 जनसंख्या होती है। 1000 से अधिक जनसंख्या भी हो सकती है। इसका मतलब है कि नगरों में लोग बहुत घनी आबादी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूमि होती नहीं है गाँवों की तरह, इसलिए यहाँ पर जो है घनी आबादी होती है। यह घनत्व नगर की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को जन्म देता है। यानी कि जब वहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में कई सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और यहाँ पर अधिक सुविधाओं को भी जो है दी जाती है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई अन्य सुविधा हो। सभी प्रकार की सुविधा वहाँ पर होती है। वहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं जिसके कारण गांव के लोग जो है शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए। तीसरा पॉइंट बनाना है आर्थिक गतिविधियाँ। नगरों में लोग जो है मुख्य रूप से कृषि के अलावा अन्य उद्योगों में व्यस्त रहते हैं। यानी नगर के लोग जो है कृषि के कार्य को नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि करने के लिए भूमि नहीं होती है। जो भूमि था वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े उद्योग खोला गया, जैसे कि व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण। ये आर्थिक गतिविधियां नगर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। वहाँ पर जो व्यापार है, जो उद्योग है या कोई भी वस्तुओं का विनिर्माण है, ये सभी गतिविधियां ही जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार होता है और अर्थव्यवस्था इन्हीं पर जो है टिका होता है शहरों की, और रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो उद्योग धंधे जब वहाँ पर होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती है, तो वहाँ पर जो है लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसीलिए ग्रामीण लोग जो है शहर जाते हैं रोजगार के लिए। चौथा है सुविधाएं, कि नगरों में क्या क्या सुविधाएं होती है। तो नगरों में जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा वहाँ पर बेहतर ढंग से करवाया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर चिकित्सा, मनोरंजन, बैंक, डाकघर आदि जैसे नागरिक सुविधा की बेहतर व्यवस्था होती है। गाँवों की बात करें दोस्तों तो गाँव में शिक्षा व्यवस्था उतना बेहतर नहीं होता है जितना शहरों में होता है। ये सुविधाएं नगरवासियों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाती है और ग्रामीण जनता को नगर की ओर आकर्षित करता है। यानी कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे वह मनोरंजन हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, इन सभी चीज़ों का जब सुविधा नागरिकों को दिया जाता है तो इनका जीवन आसान हो जाता है। इसके कारण ही जो है ग्रामीण जीवन के लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। पांचवा है वो है भवन निर्माण। नगरों में जो भवन निर्माण है वो सुनियोजित ढंग से किया जाता है।
गांव में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बना दिया है मकान, कोई कहीं और बना दिया है, कहीं और बना दिया है, जहां तहां बना देता है। लेकिन नगर जब बसाया जाता है तो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बसाया जाता है। बीच में एक रास्ता होता है, दोनों साइड से मकाने होते हैं। तो इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से वहां पर नगर बसाया जाता है ताकि सभी को जो है सुविधा मिले आने जाने का। और अधिकतर घर जो है पक्के और बहुमंजिला होते हैं, यानी शहरों में जितने भी मकान होते हैं वो पक्के होते हैं और कई मंजिलों तक बनाया जाता है, क्योंकि जमीन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा इधर उधर बनाएगा तो सारी जनसंख्या वहां पर कैसे रह सकेगा। इसीलिए एक मंजिला पर दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला बनाया जाता है ताकि जनसंख्या जो है वहां पर आसानी से रह सके, क्योंकि गांवों की तुलना में वहां पर जनसंख्या अधिक होती है और जमीन की भी वहां पर कमी है, भूमि की कमी है, जिसके कारण जो है एक एक मंजिल बनाएगा तो भूमि की कमी पड़ जाएगा। इसीलिए एक मंजिला के अलावा 5, 7, 10 मंजिला तक बनाया जाता है ताकि वहां की जनसंख्या आसानी से वहां पर रह सके। यह सुनियोजित नगर की सुंदरता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है और निवासियों को सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान करता है। इन सभी व्यवस्थाओं के कारण वहां पर जो लोग रहते हैं उन निवासियों को सुरक्षित और आरामदायक आवास मिल पाता है। छठा पॉइंट बनाना है सामाजिक संबंध। नगरों में व्यक्तियों के बीच जो है सामुदायिक भावना का अभाव होता है, क्योंकि सभी लोग अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहते हैं, जिससे सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, जिसके कारण ही निजी या व्यक्तिगत संबंधों का अभाव होता है। दोस्तों ये बात सही है। अब जब शहर जाते हो ना, वहां पर एक दूसरे से बहुत कम मतलब रखा जाता है, व्यक्तियों के बीच सामुदायिक भावना का अभाव होता है। सामुदायिक भावना वहां पर नहीं होती, सभी लोग अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में जो है वहां पर व्यस्त रहते हैं, जिससे सामाजिक संबंध जो है केवल औपचारिक रूप से रहता है। मान लो शहर में जब आप काम कर रहे हो तो कोई भी त्योहार होता है तो या तो शहरों में नहीं मनाया जाता है या मनाया भी जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है, केवल औपचारिक रूप से, सामूहिक भावना नहीं होती है। गांव में जिस प्रकार से सामूहिक भावना होता है ना, उस प्रकार से शहरों में सामूहिक भावना नहीं देखी जाती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहते हैं। सातवां पॉइंट है वो राजनीतिक गतिविधियां। नगर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जहां आंदोलन, प्रदर्शन, जनसभा आदि होते रहते हैं। ये गतिविधियां नागरिकों या नगर वासियों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि नगर में राजनीतिक गतिविधियां ज्यादातर देखी जाती है, गांव में ज्यादातर नहीं देखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण जीवन है कहीं ना कहीं मुखिया और सरपंच के द्वारा चलाया जाता है, पंचायत। ऐसे में गांव के लोग जब चाहे मुखिया से मिल सकते हैं, लेकिन नगर में चाहे सीएम हो, पीएम हो, उनसे मिलने के लिए सोचना पड़ता है। इसीलिए जो है अगर वहां पर जनता चाहे तो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है। क्यों? ताकि उनके द्वारा जो मांगा गया है उनको सुना जा सके सरकार द्वारा। इसीलिए जो है नगरों में कई प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती है, चाहे वह धरना प्रदर्शन हो, जनसभा हो या सरकार के खिलाफ जो है कोई संस्था स्थापित करना हो। तो ये सभी गतिविधियां कहाँ दिखती है? नगरों में दिखती है। और कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। क्योंकि दोस्तों मान लो अगर कोई ऐसा सरकार है जो कोई भी नीति को लागू कर देता है, कोई भी पॉलिसी लागू कर देता है, उसके खिलाफ अगर स्टूडेंट बोल ही नहीं पा रही है कि ये जो नीति आपने लागू किया ये गलत है, तो कहीं ना कहीं वहां पर तानाशाही सरकार स्थापित हो जाएगा। समझ रहे हो ना, चीन जैसा। जब यहाँ पर लोग सरकार के खिलाफ बोल पाएंगे कि आपने जो नीति को लागू की है वो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार को इससे छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो नीति या पॉलिसी लागू की गई है वो गलत है। जब सरकार के खिलाफ जनता या छात्र उसकी आलोचना करेगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगा। जिस सरकार के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं जाएगा, वहां पर जो सरकार होगा वो तानाशाही होगा, जो मन करेगा वो करेगा। भारत में जो है आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहती है नगरों में, ताकि जो है छात्रों के अधिकार मिल सके। उसके बाद अंत में आपको निष्कर्ष बताना है कि नगर एक ऐसा संस्था है जहाँ पर लोग कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों के कार्य में लगे होते हैं, जहाँ की जनसंख्या जो है गांवों के तुलना में अत्यधिक होती है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियों का केंद्र होता है शहर, जिससे नगर का विकास और प्रगति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अगर हमसे सभी प्रश्न पढ़ना चाहते हो एमजे पेपर 2 सोशियोलॉजी का,
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके कमेंट करें कि अगला वीडियो किस प्रश्न पर लाया जाए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।